हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम झो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं मीन राशि फल दिसंबर 2024 साल का अंतिम महीना है। 2024 का उच्चारण भी शायद अब महीने मासिक राशि फल में ये मेरा अंतिम है। आप इस कुंडली को जरा ध्यान से देखें। कुंडली के प्रथम भाव में आपके मस्तक पे राहु विराजमान है, तीसरे भाव में आपके भुजा पे गुरु विराजमान है, पंचम भाव में मंगल नीच का आपके पेट पे विराजमान है, केतु कुंडली के सप्तम भाव में आपके दाम्पत्य जीवन पर विराजमान है, सूर्य कुंडली के नवम भाव में, बुध कुंडली के नवम भाव में आपके ससुराल में, आपके भाग्य पर, आपके जांघ पे विराजमान है। यही सूर्य 15 दिसंबर के बाद आपके घुटने पर आ जाएगा। शुक्र आपके लाभ के घर में है, शनि आपके 12वें भाव में खर्च के घर में है। इन सब का क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा, इसी विषय पर मैं आज के इस वीडियो में हमारी जो चर्चा है वो होने जा रही है। देवी सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने की कोशिश करें कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। लेकिन आप सबके लिए एक आवश्यक सूचना कि जो भी लोग पर्सनली मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, आकर के फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, उसके लिए दिल्ली में अब हमारा ऑफिस खुल गया है। आप मुझसे दिल्ली में मुलाकात कर सकते हो। ऑनलाइन कंसल्टेशन जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए सामने व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वो भी उस पर में मैसेज करें, और जो आ करके मिलना चाहते हैं वो भी उस पर में व्हाट्सएप करें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिल जाएगी। आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राहु से ही चर्चा शुरू करता हूं, क्योंकि कुंडली के प्रथम भाव में मीन राशि में राहु है। राहु के प्रथम भाव में मीन राशि में आपके मस्तक पर विराजमान होने के कारण इस महीने में राहु आपको मानसिक तौर पर परेशान करने वाला है। मेंटली तौर पर में आप बहुत ज्यादा अशांत, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब इस समय में राहु के कारण महसूस कर सकते हो। राहु के प्रथम भाव में बैठने के कारण रंग रूप अगर गोरा भी था तो इस महीने में थोड़ा सा काला महसूस होगा, रंग थोड़ा सा डाउन हो जाएगा आपका। विनम्रता में कमी रहेगी, दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, ज्ञान में भी वृद्धि जो होनी चाहिए, कुछ ज्ञान प्राप्ति करने की जो इच्छा होनी चाहिए वो इस समय में देखने को नहीं मिलेगी, उसमें भी कमी महसूस होगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शील स्वभाव और चरित्र को भी राहु डैमेज करने का प्रयास करेगा। तो आपसे निवेदन कि बचा सकते हो तो अपने शील स्वभाव चरित्र को बचाने की हर कोशिश करना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरु कुंडली के तीसरे भाव में वृषभ राशि में विराजमान है, इस कुंडली का मालिक है, जिसके कारण से क्या होगा, गुरु के कारण आपके पराक्रम में इस महीने में वृद्धि होगी। वैसे राहु के लिए उपाय बता देता हूं। आप नमो रांग राहवे नमः मंत्र का संभव हो तो प्रत्येक शनिवार को इस महीने में 4-5 जो भी शनिवार आए उसमें आप नमो रांग राहवे नमः मंत्र का एक माला जरूर जाप कर ले। 2 मिनट का समय लगेगा, आपको राहु परेशान नहीं करेगा। कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्त देवता, ये जो दुनिया है सो ये देवताओं के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है, और उस मंत्र को मैं आपको जाप करने के लिए बता रहा हूं। तो राहु देवता जो है तो जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में है तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके धैर्य को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है आपको। इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुप्त शत्रु अगर आपको डैमेज करने की कोशिश करता है, गुप्त शत्रु अगर आपको परेशान करने का प्रयास करता है, देवगुरु छोड़ेंगे नहीं उसे। उसे छठी का दूध याद दिला देंगे, यानी कि गुप्त शत्रु जो छुपा हुआ था उसके पोल खुल जाएंगे, वो समाज की नजरों में बहुत नीचे गिर जाएगा। आपके भुजा में ताकत महसूस होगी, आपके भुजा में पराक्रम महसूस होगी, अपने आप में आप बलवान महसूस करोगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों,
गुरु के बाद मंगल की अगर बात करें तो मंगल नीच का कुंडली के पंचम भाव में है, जिसका क्या परिणाम होगा? संतान का सुख आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। संतान के ऊपर में इस महीने में कुछ संकट, कुछ खतरा बना रहेगा। संतान का पढ़ाई लिखाई में, परफॉर्मेंस में कमी देखने को मिलेगी। हेल्थ वाइज इशू वगैरह भी कुछ देखने को मिल सकती है। आपको खुद भी अपने आप में महसूस होगा कि जो लोग आपको प्यार कर रहे थे उसमें कमी आ रही है, यानी कि चाहने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आ रही है। और इतना ही नहीं, पंचम भाव में मंगल है तो इसके कारण से क्या होगा कि पेट से संबंधित कुछ समस्याओं का भी आपको मंगल के कारण सामना करना पड़ेगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग में आपका दिमाग जा सकता है और अचानक से धन का नुकसान हो सकता है। केतु की बात करें तो केतु कुंडली के सप्तम भाव में कन्या राशि में विराजमान है। ये अच्छा रिजल्ट देगा। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह की चर्चा जो है सो चलेगी, उसका विवाह होगा। और आपको बता दूं कि दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कुंडली के सप्तम भाव में केतु का बैठना यानी कि जीवन साथी का सुख भी दिलवाएगा। और इस समय में दुश्मन अगर आपको डैमेज करने का भी प्रयास करेगा ना, केतु ऐसा षड्यंत्र रचेगा, ऐसा चक्रव्यूह रचेगा कि वो आपके ऊपर में हावी नहीं होगा, आप उसके ऊपर में हावी हो जाओगे। ये केतु का प्रभाव रहेगा। देवी और सज्जनों, सूर्य कुंडली के नवम भाव में 15 दिसंबर तक विराजमान है, जिसका परिणाम क्या होगा? सूर्य के कारण 15 दिसंबर तक आपको ससुराल में कुछ लोग ज्यादा ही बीमार पड़ते दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि ससुराल में एक हवा चल गई है जो हर कोई बीमार ही पड़ रहा है। और ये अनुभव आपको 10 दिन पहले से होना शुरू हो गया होगा। ये सूर्य ससुराल के लोगों को हेल्थ वाइज इशू देगा, लेकिन आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म के पालन करने में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। धर्म का पालन थोड़ा कम करेंगे। और ये बुध भी यहीं पे बैठा हुआ है। बुध जो है सो पूरे महीने यहीं पे रहेगा, जो क्या करेगा कि आपको ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने का प्रयास करेगा। बुध कुंडली के चौथे भाव का मालिक नवम भाव में आ गया, यानी कि भाग्य भरोसे आपको जमीन का सुख मिलने का योग बन गया। भाग्य भरोसे आपके लिए मकान का सुख बनने का योग बन गया। भाग्य भरोसे जो है आपके लिए अचल संपत्ति का सुख भी प्राप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चौथे भाव का मालिक बुध नवम भाव में, यानी कि आपको मैं बता दूं कि सुख के साधनों में बुध वृद्धि करना चाहेगा। सप्तम भाव का मालिक नवम भाव में, यानी कि माता का मालिक और जीवन साथी का मालिक नवम भाव में, यानी कि माता के सपोर्ट से और जीवन साथी के सपोर्ट से आपके भाग्य में वृद्धि का योग बन गया। सूर्य 15 दिसंबर के बाद कुंडली के दसम भाव में आ जाएंगे। पिता को कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा। तबीयत वगैरह खराब हो सकती है। आपके घुटनों में भी कुछ दर्द दे सकता है। सूर्य और पिता और आपके बीच में कुछ वाद विवाद, बहस की स्थिति बन सकती है, तो आप सावधान रहें। शुक्र कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है। एकादश भाव में बैठा हुआ शुक्र पराक्रम का मालिक एकादश भाव में, यानी कि अपनी ताकत के बदौलत, अपने पराक्रम के बदौलत जो है सो आप निश्चित तौर पर में बढ़िया करने का प्रयास करोगे। अपनी ताकत, अपनी पराक्रम के बदौलत लाभ में भी वृद्धि होगी, उपलब्धि की भी प्राप्ति होगी, मनोकामना की भी पूर्ति होगी और सीनियर्स का भी सपोर्ट जो है आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, क्या होता है कि शुक्र का यहाँ बैठना आपकी छोटी छोटी जो दबी हुई इच्छा थी उसको भी ये शुक्र पूरा करेगा। शनि कुंडली के 12वें भाव में कुंभ राशि में है। ये इस महीने में खर्चा ज्यादा करवाएगा। विदेश में रहने वाले लोगों को अच्छा खासा लाभ देगा। धन हानि का योग बनाएगा। अस्पताल के खर्चे भी एक्टिवेट करेगा। आंख से संबंधित परेशानी भी आपके सामने में आ सकती है। और शनि की तीसरी दृष्टि नीच की है दूसरे भाव पर में, तो शनि का दृष्टि बैंक बैलेंस पे भी रहेगा कि पैसा कैसे कितना आपको खर्च करवाया जाए, ऐसी कोशिश शनि की भी रहेगी। तो देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों के लिए यही था दिसंबर 2024 की कहानी, साल के अंतिम महीने की कहानी।
उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि इस महीने में जिस किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन है, जिस किसी भी व्यक्ति का वैवाहिक वर्षगांठ है, पति पत्नी का अथवा संतान का या माता पिता का कुछ भी ऐसा शुभ काम है, तो उन सभी को मेरा आशीर्वाद और एक मंत्र से आशीर्वाद देता हूं। देहि सौभाग्यम आरोग्यं देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि द्विखो जही। यानी कि आपको ईश्वर रूप दे, विजय दे, जय दे, आपके यश में वृद्धि हो, धन दौलत रुपया पैसा दे, ऐसी मंगल कामना। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम। मुझे ऐसा पता लग जाएगा कि आपने पूरी वीडियो देखी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनली कंसल्टेशन के लिए सामने व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करें और जानकारी प्राप्त करें। राधे राधे, राम राम।